इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है पटना के नौबतपुर से कि जिस जगह पर बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो रही थी, अब उसका दिव्य दरबार स्थगित कर दिया गया है। और इसकी जानकारी खुद बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ही दी है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर दिव्य दरबार को कैंसिल क्यों किया गया। 15 मिनट पहले ही आज मंच से बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर कर क्यों 15 मिनट पहले ही मंच से उतर गए, सब पूरा जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नौबतपुर में 13 तारीख से हनुमंत कथा की शुरुआत हुई थी, 17 तारीख तक होना था, 15 तारीख यानी कि कल दिव्य दरबार लगना था। लेकिन कहा जा रहा है कि वहां 5 लाख लोग बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने लोग पहुंचे हैं और इस वजह से वहां जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है और भीड़ भी इतना ज्यादा है कि आज खबर आई लगभग दोपहर में कि 12 से 15 लोगों की तबीयत गर्मी के वजह से खराब हो गई। और इसी वजह से खुद मंच से ही बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा करते हुए इस बात का ऐलान किया कि देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग घर से ही सोशल मीडिया टीवी के माध्यम से कथा सुन लीजिए, क्योंकि हनुमंत कथा का मतलब होता है कि खुशी मिले, एंजॉय करे। लेकिन किसी को परेशानी हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए हैं कि हनुमंत कथा करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोगों की परेशानी हो रही है और 5 लाख संख्या में लोग पहुंचे हैं। और इस वजह से जब धूल उड़ रहा है तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और इसी सब चीजों की बात कहते हुए, इसी सब का ऐलान करते हुए आज जब कथा कह रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो 6:45 यानी कि 7 बजे तक हनुमंत कथा होना था। और 15 मिनट पहले ही बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से इस बात का ऐलान करते हुए उतर गए कि गर्मी बहुत ज्यादा है, संख्या में लोग ज्यादा है और इस वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हो सकता है कि कल दिव्य दरबार कैंसिल भी हो जाए। और खुद ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ही मंच से इस बात का ऐलान किया। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया है और इसकी जानकारी लगभग सुबह तक खुद बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने उनके जो चाहने वाले हैं उन तक पहुंचा देंगे। और इस बांध कर चलिए कि अब दिव्य दरबार स्थगित रहेगा, कथा तो पूरे 17 तारीख तक चलेगा, लेकिन अब दिव्य दरबार नहीं लगेगा। और दिव्य दरबार का मतलब जिसमें बाबा बागेश्वर धाम की पर्ची खुद निकालते थे और लोगों का भविष्य बताए थे, लोगों का जो प्रॉब्लम होता था उसको सॉल्व करते थे। और अब ये दिव्य दरबार नहीं लगेगा और ये जितने भी श्रद्धालु बाहर से आने वाले थे या वहां 5 लाख की संख्या में लोग मौजूद थे, सबको ये खबर जानना चाहिए कि कल जो दिव्य दरबार होने वाला था उसको अब स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित सिर्फ इस वजह से किया गया है कि इतने संख्या में लोग पहुंच गए थे कि वहां पे भीड़ और गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी, प्रशासन को मैनेज करने में दिक्कत हो रहा था। जब आज 12 से 15 लोगों की तबीयत बिगड़ी, प्रशासन को भी वहां जाने में दिक्कत हुआ, यानी कि जिन लोगों की तबीयत खराब हुई थी वहां तक प्रशासन को भी जाने में दिक्कत हुआ। और इस वजह से इस कल के दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया है। और ये सूत्रों का हाल से खबर है, बाबा बागेश्वर की जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा कह रहे थे वो मंच से आज 15 मिनट पहले ही कथा करके उतर गए और अपने श्रद्धालुओं से अपील किए कि आप लोग यहाँ ना आइए, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग मोबाइल के माध्यम से, आप लोग टीवी के माध्यम से कथा सुनिए और एंजॉय कीजिए, खुश होइए। यहाँ पर आकर परेशानी होगी सबको और जब परेशानी हो तो फिर हनुमंत कथा का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल खबर यही है कि कल जो दिव्य दरबार होने वाला था उस दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया है और आगे इस कथा यानी कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से संबंधित जो भी अपडेट आएगा, इससे भी यानी कि जो दिव्य दरबार लगने वाला था इससे भी संबंधित जो आगे अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे खड़े थे, मैं राम सिकंदर अली है, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत